फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया, क्या उनका प्यार सच्चा था, या वो तब भी आपके साथ प्यार नहीं व्यापार कर रहे थे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। टेन ऑफ पेंटिकल, Nine of Cups, the Fool, the Hierophant, Ace of Wands, Ten of Wands, Two of Wands, the Tower, Page of Wands, एट ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन का प्यार सच्चा था। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका जो रिलेशन है वो काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और आप अपने पर्सन की वजह से काफी प्रॉब्लम में हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अगर प्यार दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग होता है तो यहाँ मुझे सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है, दूसरे का पता नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय जो है वो आपके साथ नजर नहीं आ रहे, और अगर इस रिलेशन को कोई संभाले हुए तो वो आप, और अगर आप आज भी अगर कोई इस रिलेशन में फंसा हुआ है तो वो आप है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके प्यार की जीत होगी, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया या नहीं किया वो तो अलग बात है, लेकिन आपने अपने पर्सन के साथ सच्चा प्यार किया, जिसकी वजह से आप आज भी उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन जो है बहुत इनोसेंट रहे कह सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है कभी भी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं हो, वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा अपनी जिम्मेवारियों से भागते रहे। आपके पर्सन एक केयरलेस तरह के इंसान नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंसान ऊपर मुंह करके चल रहा है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी रास्ता अलग बनाना चाहते हो, अपने लिए कुछ नया करना चाहते हो, क्योंकि जब इंसान किसी एक ऐसा ही टाइम पर पहुंचता है जहां पर उसको ये लगता है कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं, तभी वो सबसे ज्यादा बेवकूफी भरे काम करता है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अपनी दुनिया अलग फंसाने चले। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आपके पर्सन अपनी कल्पनाओं को साकार करने चले। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपने हाथ में रखना चाहते थे। आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को ये लगता था कि उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन कुछ ऐसी मुसीबतों में फंस गए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन को अचानक जिम्मेवारियों का एहसास हो गया, और उन्होंने अचानक ही आपसे फैमिली की वजह से दूरी बना ली। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि आपकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और उन्होंने अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा माननी शुरू कर दी और कई तरह के बोझ उठाने शुरू कर दिए, और आपके सामने ये दिखाना शुरू कर दिया कि उनकी फैमिली की वजह से वो आपसे जो है वो रिश्ता नहीं बना सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन वो जिम्मेवारियां उठा रहे हैं जो जिम्मेवारियां उनके ऊपर पहले से ही थी।
कहने का मतलब ये है कि फैमिली तो पहले भी थी, जब वो आपके साथ रिलेशन में आए फैमिली तो तब भी थी, और जब वो आपके साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे फैमिली तो तब भी थी। फिर अचानक फैमिली का इतना ज्यादा बोझ उठाने की आपके पर्सन को क्या जरूरत पड़ गई? आपके पर्सन किस दुनिया में चले गए? आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं ओवर जो है वो करना शुरू हो गए, और आपके पर्सन ने जबरदस्ती का बोझ उठाया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने अपने प्यार के टावर में खुद ही आग लगाई, अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने जो है वो सही और गलत में फैसला नहीं किया, आपके पर्सन अपने आप को चाहे बहुत ज्यादा समझदार समझते हो लेकिन उन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपके प्यार के टावर में आग लगी। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन अगर चाहते तो चीजों को संभाल सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने संभालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था टावर का कार्ड जो दिखाता है कि जी हाँ, आपके पर्सन ने कभी भी चीजों को संभालने की कोशिश नहीं की, और उनको ये लगता था कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होता। अगर चीजें बिगड़ती हैं तो उनको संभालना पड़ता है। अगर दोनों लोग एक ही तरह की चीजें सोचना शुरू कर देते हैं तो तनाव होता है, और तनाव जो होता है वो एक ऐसे कगार पर जाकर पहुंच जाता है जहां पर रिलेशन को खतरा हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन ने भी की। आपके पर्सन एक फेक दुनिया में चले गए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को दिखावा बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, आपके पर्सन जो कभी एक टाइम में बहुत ही सिंपल और सोबर हुआ करते थे, अचानक ही उनके अंदर दिखावे का भूत जो है वो चढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि उनको किसी ने मोटिवेट किया हो, या किसी ने उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भरी कि आपके पर्सन जो थे वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां पर उनके जैसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं लेकिन उसके बाद भी वो दिखावा करते रहे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को जो सपने दिखाए गए उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन इस समय भी उनके प्यार के सारे प्याले खा लिए, और जिस समय उन्होंने आपको छोड़ा उस समय भी उनके प्यार के प्याले खा लिए थे, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके सामने ऐसा एक्ट करते रहे कि उनके पास सब कुछ है। और वो, अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पूरी तरह से दिखावा करते हुए नजर आ रहे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपकी तरफ से जो है वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है। ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भरी गई कि आपके पर्सन फेक जिंदगी जो है वो जो उनको पसंद आने लगी, और उन्होंने आपकी तरफ से पूरी तरीके से अपना ध्यान हटाया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ द कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ से अपने आप को स्टक किया, अपने आंखों पर पट्टी बांधी। सब कुछ देखते हुए भी उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही और क्या गलत, और इन सब चीजों में आपने इतना ज्यादा सफर किया कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि आपने बहुत मुश्किल से आप सरवाइव कर पा रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस समय आपकी स्थिति बहुत ज्यादा पेनफुल है। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो आप भी यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने अपनी पूरी समस्याओं को यूनिवर्स के ऊपर डाल दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जब किसी को कुछ देती है तो उसे वापस नहीं लेती। तो कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपके साथ जो है वो जस्टिस करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिलता है एरोफेंट का कार्ड, और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। और अगर आप अपने प्यार में सच्चे थे, अगर आपने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, अगर आपको लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको चीट किया गया, तो यूनिवर्स आपके साथ जो है वो जस्टिस करेगी और आपके फेवर में नजर आ रही है। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ फंड्स का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके एक गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक करें। अगर काफी दिनों से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई है तो आपसे बातचीत करें। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और उन्हें सही और गलत की पहचान हो, आपके लिए इससे बड़ी गुड न्यूज कोई नहीं हो सकती। और अगर सच में यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है, और मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ने आपके साथ सच्चा प्यार किया, तो प्यार तो उन्होंने सच्चा ही किया था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक उन्हें इतने सारे प्यार मिल गए कि वो प्यार जो था वो व्यापार में बदल गया। और कहते हैं कि जब इंसान व्यापार करने लगता है तो उसको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता, और एक टाइम पर जाकर उसे सच्चे प्यार की वैल्यू पता चलती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि कभी आपके पर्सन को उस प्यार की वैल्यू नजर आए, और अगर उन्हें उस
प्यार की वैल्यू पता चलती है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की सोचेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अब नहीं रोक सकती, और वो आपकी लाइफ में बड़ी तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो इतनी तेजी से आपकी लाइफ में आती हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, और ये एक अरेंज मैरिज का भी कार्ड होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन वो सारी चीजें जो उस समय ना कर पाए आने वाले टाइम में आपको आपकी लाइफ में वापस आकर आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाए, अपने परिवार का हिस्सा बनाने की सोचें। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए, आपके पर्सन अपनी कल्पनाओं को साकार करने चले, आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को मुद्दा बनाया, और जिसकी वजह से उन्होंने आपकी तरफ से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और शायद इसीलिए आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपके पर्सन को इस चीज का एहसास होने वाला है कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, और अगर उन्हें जिस दिन सही और गलत का एहसास हो जाएगा या सही और गलत की पहचान हो जाएगी तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।